हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि बेहतर होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और दोस्तों 50 टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 1500 प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं आज के वीडियो में। टॉप ऑफ द क्वेश्चन भी रहेगा। और इसी के साथ बात करें तो पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, विपरीत व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दशा या फिर अनुक्रियाओं का सहचर्य। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा दोस्तों कि अनुक्रियाओं का जो ऊर्जाकरण है ये अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। राइट आंसर की बात करें तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो रहता है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों के अमूर्तामन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो प्रतिभाशाली ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कई बार प्रशंसा से तो कई बार निंदा से भी सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। हर बार प्रशंसा से नहीं अपितु हर बार निंदा से नहीं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। राइट आंसर की बात करें तो जो प्रौढ़ होते हैं उनके लिए अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है। प्रत्यन एवं भूल सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सक्रियात्मक का सिद्धांत, अधिगम या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ राइट आंसर जाएगा। सूझ का जो सिद्धांत है वो समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसे चेतन की 3 स्तर है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या फिर गुण सिद्धांत। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि मानव का जो मस्तिष्क है ये बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और इसके चेतन के 3 स्तर है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। समायोजन से तात्पर्य है कि स्वयं पर विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर ऑप्शन नंबर डी आवश्यकताओं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि दोस्तों समायोजन से क्या तात्पर्य है कि स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना और किसको संतुष्ट करना, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जाएंगे राइट आंसर। बच्चा की आयु दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करती है। तो हमारे जो बच्चे जो भी होते हैं सामाजिक तौर पर कि जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता को देखकर जो कुछ भी सीखता है तो वो जो अनुकरण करने की प्रक्रिया है वो 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद या फिर 4 वर्ष के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। 3 वर्ष के बाद जो होता है वो बच्चा अनुकरण करने में सक्षम होने लगता है, इसकी क्षमता विकसित होने लगती है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर एग्जाम रिलेटेड विभिन्न सूचनाएं आपको दी जाएगी। वयस्कता की अवस्था में बच्चों को अपने साथियों का समूह सक्रिय सदस्य बना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर किशोरावस्था करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कि किशोरावस्था की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाता है। सक्रिय मतलब कि अब वो अपने समूह के साथ कुछ भी कर सकता है, समूह के साथ मिलकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है।
इसी के साथ बात करें, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वालीनता या फिर भगोड़ापन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा दोस्तों, सी। स्वालीनता जो है ये व्यवहार व जो भावनात्मक बाधा होती है इसको प्रदर्शित नहीं करता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है मानसिक विकास का, भाषा का विकास का, ध्यान का विकास का या फिर शारीरिक विकास का। संवेदन जो होता है ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास का कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता एवं अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक ही होने चाहिए, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सभी विकास एक क्रम में बनाते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है कि सभी विकास अधिगम के एक समान दर से आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट है वैसे तो, लेकिन बाल विकास का सिद्धांत ये नहीं माना जाएगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, माता पिता को छोटे बच्चों से सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण या फिर सक्रियतापूर्ण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा कि माता पिता को बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सक्रियतापूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक की रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं किस क्षेत्र में? धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में या फिर यौन संबंध में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 10 वर्ष की आयु के बाद बालक जो होता है ये विद्यालय के अंदर रुचि लेने में समर्थ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिगमन का सिद्धांत। तो दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रखने के लिए आवश्यकता है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक विकास के प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो सभी पॉइंट पढ़े हैं ये उपलब्धि अभिप्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बच्चों को युक्त कक्षा के सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका ये कथन है? क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन गलत है? इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। गलत, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चों अपने साथियों में अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये जरूरी नहीं है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। ऐसा करने से बच्चों के अपने साथियों के साथ कौशल सीखने में, यानी उनकी जो भी एबिलिटी होती है वो सीखने को मिलती है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के उनके कौशल सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा सीखने की मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर ऑप्शन नंबर सी बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑप्शन नंबर सी बहु अनुक्रिया का जो नियम है ये शामिल नहीं है मुख्य नियमों में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं,
जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रहेगा। विस्थापन जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये जब तक सही नहीं होता तो बालक जो है ये पहले जैसा महसूस नहीं करते। निम्न में सर्वप्रथम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक क्या कर सकता है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव परिश्रम के माध्यम से सीखता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन सी रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यहाँ पर वो जो है वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। कौन? एक मानसिक रूप से स्वस्थ जो अध्यापक है। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं, ये गलत हो सकता है। उनकी उपलब्धि का कारण खोजें, अनुपलब्धि का कारण खोजें, ये हो सकता है। उसके माता पिता से पूछे कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए, ये गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की हमने बात कर ली और इसी के साथ बी नंबर जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि उसकी अनुपलब्धि, क्या उसका अचानक विफल होने का कारण है, उसके बारे में खोजिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है अशिक्षित अभिभावकों का होना, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, स्थायी रूप से न रहना या फिर विद्यालय का नहीं होना। राइट आंसर दोस्तों, घुमंतु जो बालक है उनका मुख्य कारण है स्थायी रूप से न रहना। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसीलिए वो घुमंतु बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी डिक्लेसिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति, बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध निश्चित, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तो यहाँ पर ये जो है ये डिक्लेसिया से संबंधित है, ये डिक्लेसिया से संबंधित नहीं मानी जाती है। डिक्लेसिया जब होता है तो परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं होती है, वाचन की समस्याएं होती है, लिखने की गति धीमी हो जाती है, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां होती है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये डिक्लेसिया से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या फिर शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि प्रतिभावान बालकों को पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, या फिर उदात्तीकरण। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर उदात्तीकरण जो है ये तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग माना जाता है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण के सुधार में, शिक्षण के परिवर्तन में, या फिर विद्यालय एवं शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है, शिक्षण के सुधार में भी होता है, शिक्षण के परिवर्तन में भी होता है, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी विद्यालय एवं शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु भी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मापन की भूमिकाएं तब सीखी हुई कुशलताओं को निष्पादन एवं संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्णयात्मक मूल्यांकन से, योग्यात्मक मूल्यांकन से, निंदात्मक मूल्यांकन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। योग्यात्मक जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा मापन की भूमिकाओं को तब सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन एक सब में संपूर्ण अवलोकन देती है दोस्तों। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या क्या 13 है दोस्तों।
या फिर बात करें क्या 15 है, क्या 16 है, क्या 14 है, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मानी जाती है सील गुणों की संख्या। किसके अनुसार दोस्तों, तो वो केटल नामक वैज्ञानिक ने दी है व्यक्तित्व के जो सील गुण हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16। नई परिस्थितियों में समायोगी की योग्यताओं की बुद्धि, यह कथन है स्टर्न का, टर्मन का, वेसलर का या फिर गेस्ट का। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ये स्टर्न का। स्टर्न का सिद्धांत माना जाता है नई परिस्थितियों में समायोगी की योग्यताएं ही बुद्धि है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है, परिणाम या प्रगति का ज्ञान, प्रशंसा या फिर निंदा का प्रयोग, या फिर प्रतिस्पर्धा या फिर सहयोग की भावना, या फिर दंड का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा दोस्तों। दंड का जो प्रयोग है ये अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं माना जाता। अभिप्रेरित करना किसी भी कार्य को तो दंड देना ये उचित नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है, परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन या फिर वातावरण। राइट आंसर रहेगा निर्देशन जो है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है। वंशानुक्रम भिन्नताएं हो सकती है, परिपक्वता में भी भिन्नताएं हो सकती है और वातावरण से भी भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। विभिन्न मुद्दों और विचारों उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों ने अपने व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये से प्रश्न जो व्यक्तिगत भावनाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं ये किसको बढ़ावा देते हैं, बच्चों के मानकीकृत आंकलन के, विश्लेषणात्मक या फिर आलोचनात्मक चिंतन के, अभिसारी चिंतन के, या फिर जानकारी का पुनः स्मरण। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक या फिर आलोचनात्मक जो चिंतन है उसको बढ़ावा देते हैं ऐसे प्रश्न। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इस प्रकार के अधिगम के परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। राइट आंसर की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये कथनों में सही नहीं माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर रहेगा, समय के अनुसार सभी बदलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यताओं का परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ जाएंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया है, हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने, जो कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिपादित किया है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, रोर्स शाही धब्बा परीक्षण, TAT, शब्द सहचर्य परीक्षण, 16 PF परीक्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो 16 PF परीक्षण है ये व्यक्तिगत प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है दोस्तों। कक्षा 5 के न्यूटन दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। न्यून दृष्टि वाले बच्चों को उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि यानी जिनको कम दिखाई देता है तो उनके लिए ऑडियो CD का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक, स्पीरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। स्पीरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से आप सहमत हैं, सीखने के लिए भावना को अलग रख देना चाहिए, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाली भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है,
कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा कि प्रेरणा जो होती है किसी कार्य की वो सीखने के साथ भावनाओं के रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, विषय वस्तु को समझने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो पुनरावर्ती जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ये विषय वस्तु को समझने हेतु उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुसंधान में जो सामाजिक संस्थाओं समस्याएं जो संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों की सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं जो विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किए जाते हैं। व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर आकर्षक भूमिका है। तो नाम मात्र की भूमिका रहती है व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह में निम्न में से कौन सा होता है? इदम, अहम, प्रम, अहम, इदम एवं अहम। राइट आंसर ये इसका जो भंडार गृह होता है वो इदम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती पाती है उनका भंडार गृह इदम होता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने के लिए, दबाव से निपटने के लिए, थकान से निपटने के लिए या फिर अजनबियों से निपटने के लिए। तो रक्षा तंत्र जो है ये दबाव से निपटने के लिए बहुत काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम सवाल और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जो नए हैं। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अतिकल्पना जो है ये शारीरिक निरोगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से क्या साबित होगी? संतोषजनक, सबसे संतोषजनक होगी। तो वो क्या रहेगी? वो रहेगी दोस्तों अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।